पुलवामा में आतंकी ढेर हुआ है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन आउट वहां पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अरिहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, लगातार आप जाने कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और उसके तहत में वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस बीच पुलवामा में एनकाउंटर ढेर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। खबर पुलवामा से, जहां पर एक आतंकी ढेर हुआ और यह बड़ी खबर है इस वक्त की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर हुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जम्मू कश्मीर से। देखिए, लगातार वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, सेना का सर्च अभियान, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी की है और अभी और भी डिटेल्स वहां से आनी बाकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने और एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से जो भी और साजो सामान मिला है उसकी भी आगे जांच पड़ताल होगी। अरिहाल इलाके में ये पूरा एक्शन जिसको अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी की है। तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं वहां से। देखिए, इस बीच आपने देखा भी कि कई जो भी जानकारियां मिल रही हैं उसके तहत में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और चुन चुनकर आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। अरिहाल इलाके के अंदर सेना के सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी में विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। आज विधानसभा में आज सीएम योगी का संबोधन होने वाला है। सीएम योगी विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए भी नजर आएंगे। सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा। विधानसभा देखिए लगातार सत्र चल रहा है। सीएम योगी आज विपक्ष पर बरसते हुए नजर आएंगे। सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज भी आसार हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपनी बात रखेंगे उससे पहले और उसके बाद विपक्ष हंगामा कर सकता है। विधानसभा में आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के आसार। सीएम योगी विपक्ष पर जमकर हमला भी बोलेंगे। सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। यूपी विधानसभा का चौथा दिन है और देखिए, यूपी विधानसभा सत्र लगातार जारी है और इस बीच अनुपूरक बजट जो है वो सरकार की ओर से अब यहाँ पर तैयार हुआ और उसके बाद पेश किया। सीएम योगी विपक्ष पर आज जमकर हमला बोलेंगे। विधानसभा में आज विपक्ष पर गरजते हुए नजर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर जोरदार हंगामा चल रहा है विपक्ष की ओर से और जब जब ऐसा मौका आया तब तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब विपक्ष को दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 8 एग्जिट पोल में से 5 में से बीजेपी आगे चल रही है। एग्जिट पोल कितने सच है ये फैसला देखिए 3 तारीख को हो जाएगा। 3 तारीख को नतीजे जब सामने आ जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बननी है। एग्जिट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्टेटमेंट भी फिलहाल सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंकड़े कुछ भी हो, कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और इसी तरह का दावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा था, क्योंकि देखिए कांटे की टक्कर फिलहाल राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी और दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के रण में मौजूद थे, जब संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया था कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। अब हालांकि देखिए एग्जिट पोल फिलहाल सामने आ चुके हैं, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, पर फैसला 3 तारीख को हो जाएगा। और देखिए उस बीच खबरों के बारे में तो आपको बता ही रहे हैं, खबरों के साथ में अपडेट तो कर रही है, लेकिन योग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस के लिए, तो उस बीच अगर आपको बैक पेन है तो उसके लिए आपको कौन से योगासन करने चाहिए वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमूमन बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत आम होती है। खासतौर पर जो फीमेल्स घर में काम करती हैं उनको बैक पेन हो जाता है। कभी कभी आप जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो भी आपको बैक पेन हो जाता है, लेकिन उस बीच आपको कौन से योगासन करने चाहिए वो आप जान लीजिए। चाइल्ड पोज और साथ साथ में भुजंगासन, ये दोनों आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं जिससे आपका बैक पेन ठीक हो जाता है। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको चाइल्ड पोज करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको अपने घुटनों के बल बैठना है। उसके बाद अपने आर्म्स को सीधे आपको स्ट्रेच करना है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद मैं आपको भुजंगासन करके दिखाऊंगी और इन दोनों ही आसन के जरिए आपका बैक पेन बेहतर होगा। तो अगर आप बैक पेन से परेशान रहते हैं तो जो साक्षी इस वक्त आपको योग सिखा रहे हैं उसके तहत में आप अपने बैक पेन से राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आपको डबल डोज मिलता है और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन शो हो नहीं सकता कोई, क्योंकि यहाँ पर सोचिए
आप खबरों से भी बाखबर हो रहे हैं, यानी आप सुबह सवेरे खुद को अपडेटेड भी कर पा रहे हैं। और दूसरा, किसी का भी एक जो सेकंड फोकस होता है, जो कंसर्न होता है, वो होता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सेहत के ख्याल के साथ साथ अब खबरों की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। तो आज का दिन बेहद खास है कई मामलों में। आपको बताएं कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। सीजेआई की पीठ वाली इसमें सुनवाई होगी, अध्यक्षता इसमें पीठ करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और देखिए, इस बीच न्यूज क्लिक मामले की बात कर लेते हैं। न्यूज क्लिक यूएपीए का मामला। इस बीच प्रबीर पुरस्कायस्थ अमित चक्रवर्ती की आज पेशी होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, इसके बाद पेशी होगी। और देखिए, न्यूज क्लिक का मामले से हम सब बाखबर हैं। ये मामला वो मामला जो कि सदन में उठाया गया, जो कि न केवल एक पर्टिकुलर राज्य तक सीमित रहा बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, जिसके तहत ये आरोप लगाए गए कि बाहर से फंडिंग की जाती है ताकि मौजूदा सरकार के खिलाफ में एक एजेंडे के तहत में उनकी बदनामी की जा सके। फिलहाल आज दोनों जो आरोपी हैं उनकी दोबारा से पेशी होगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। और बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखिए जब पेशी दोनों की होगी क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, इस पे निगाहें इसलिए भी टिकी रहेगी क्योंकि जिस तरह से लगातार बयान पेश किए जा रहे थे दोनों की तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसको ध्यान में देखते हुए भी आज की पेशी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहनवाज हुसैन पर कथित रेप का पूरा मामला है। शाहनवाज हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई होगी और ऐसे में निगाहें टिकी रहेगी कि आखिर क्या कुछ फैसला कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि शाहनवाज हुसैन पर कथित रेप का ये पूरा मामला, शाहनवाज हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। प्रचंड का प्रहार, तेजस का बढ़ाएगा ताकत। 97 तेजस जेट खरीदने को मंजूरी मिल चुकी है। 84 सुखोई जेट को भी अपग्रेड किया जाएगा। 150 से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। प्रचंड का प्रहार, तेजस की बढ़ाएगी ताकत। 2.23 लाख करोड़ की डील को मंजूरी मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि हर अखबार में सबसे पहले फ्रंट पर आज इसी खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। दैनिक जागरण की अगर बात करूं तो जो हेडलाइन है वो है 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार। इसी तरीके से मेरे पास, क्योंकि इस वक्त 3 अखबार हैं, जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता में फ्रंट पेज पर यह खबर नहीं है। हालांकि उम्मीद थी कि जिस तरह से बाकी के अखबारों में जगह है वहां पर हो, लेकिन दैनिक भास्कर में 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। सुखोई अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे 1.3 लाख करोड़। 2.2 लाख करोड़ की खरीद को केंद्र की हरी झंडी। और यहाँ पर फ्रंट पेज पर आपके अखबार में क्या हेडलाइन है? हाँ पूजा, मेरे अखबार में भी हेडलाइन है। फ्रंट पेज पर इसमें जगह दी गई है, प्रचंड का प्रहार, तेजस का तेज बढ़ाएगा ताकत। फ्रंट पेज आप में ही वाली हेडलाइन हम देख रहे थे वहाँ। जी बिल्कुल। राजस्थान पत्रिका दरअसल मेरे हाथ में इस वक्त है और इसमें ढेर सारी जानकारी इसको लेकर दी गई है। ये भी लिखा गया है कि ये अब तक का स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। ये इसमें बड़ी जानकारी है। साथ ही ये भी इसमें जानकारी दी गई है कि HAL से स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI विमान के उन्नयन के लिए उपकरण खरीद को स्वीकृति भी प्रदान इस दौरान की गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर हुआ है, बड़ी जानकारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अरिहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यह हाथ लगी है। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के पुलवामा से दे दें, जहां पर एक आतंकी ढेर हुआ है साक्षी। और इसके साथ में सर्च ऑपरेशन क्योंकि लगातार जारी है। और देखिए, बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन में हमने अपने 5 जवान भी खोए। फिलहाल तमाम सुरक्षा बल अपनी सेवा देते हुए यहाँ पर और अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं दिल्ली नोएडा से संबंधित, क्योंकि दिल्ली और नोएडा में आज भी हवा जहरीली बनी हुई है। धुंध के बीच में फिर से लग सकता है ग्रैप 3, क्योंकि ग्रैप 3 को हटा लिया गया था। पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटने से कुछ राहत मिली थी, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और जो कि बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और देखिए पूजा, लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे किस तरीके से दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली बनी हुई, न केवल दिल्ली बल्कि NCR में भी। और वो ना केवल आप महसूस कर सकते हैं, इस समय पे आप देख भी सकते हैं कि वो टिपिकल फॉग नहीं है, वो एक स्मॉग की चादर नजर आती है जब आप बाहर निकलते हैं तो। और 24 घंटे के भीतर ही 108 अंक बढ़ गया AQI सूचकांक। AQI फिर से गंभीर वाली दहलीज पर है। 18 इलाकों के AQI की अगर बात करें तो वो 400 से ऊपर रहा। मुंडका इलाका की बात करें तो वहां पर 453 AQI,
वजीरपुर की बात करें तो 454, पंजाबी बाग 445, जहांगीरपुरी 441, विवेक विहार की बात करें तो 431। तो जरा सोचिए कि खासतौर पर इनमें देखिए ज़्यादातर जो इलाके हैं वो है इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा AQI नज़र आए, लेकिन अब और विवेक विहार की जैसे अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी AQI 400 पार रहा और अभी 6 दिन तक कोई राहत के आसार भी नहीं है। दिल्ली के लोगों को जानलेवा प्रदूषण से अगले 6 दिनों तक कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आती। नवंबर में 2 बार प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज हुआ, इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ के चलते वर्षा ही मुख्य कारण रही और अगले 6 दिनों के बीच मौसम का इस तरह का कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय होने की संभावना कम ही है और यही माना जा रहा है कि इसके चलते प्रदूषण का जो स्तर है वो कमोवेश है वो ऐसा ही बना रहेगा। यानी एक हफ्ते आपको इसी तरह जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। फिर भी अगर आप अपने स्तर पर कोई एहतियात बरत सकते हैं तो आपको जरूर बरतना चाहिए। और बिल्कुल पूजा, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो पाबंदियां हटा दी गई थी क्या उनको वापस लगाया जा सकता है, क्या वापस से पाबंदी लगाई जाएगी? देखने वाली बात ये भी होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका झेलना पड़ रहा है। देखिए गैस सिलेंडर की कीमत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, 21 रुपये बढ़ गया है 19 किलो वाले सिलेंडर का भाव। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 16 नवंबर को ऐसी कीमतें कम होती हुई नजर आई थी, पर एक बार फिर से कीमतें बढ़ गई है और सीधा इजाफा देखने को मिला है 21 रुपये का। यानी कि देखिए ये खबर उन लोगों के लिए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो सीधे तौर पर फर्क उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही ये महंगाई का झटका झेलने को मिल रहा है और सीधा 21 रुपये बढ़ा है 19 किलो वाला सिलेंडर का भाव। बिल्कुल आयुषी, ये महंगाई का झटका वाकई में आमतौर पर लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर डालते हुए नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर हम बताएंगे। सुरंग की सर्वे वाली रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। सुरंग के सर्वेक्षण में बताया हार्ड रॉक। आपको बता दें निर्माण में निकला मिट्टी का पहाड़। जियोलॉजिकल रिपोर्ट सवालों के घेरे में अब आ चुकी है। कठोर चट्टान होने का दावा इसमें किया गया था। सुरंग का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था। 2018 से ये सुरंग बन रही थी और पहले सुरंग का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि वहां हार्ड रॉक है। मलबे के कारण 41 मजदूर 17 दिन तक कैद रहे। काफी मुश्किलों के बाद, काफी चुनौतियों के बाद उन सभी 41 मजदूरों को हालांकि सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट है सुरंग की सर्वे वाली, उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पहले सुरंग का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी हुआ था और रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां पर चट्टान है, सॉलिड चट्टान वहां पर कही गई थी। और ये जानकारी मिल रही है कि अब इस पूरे मामले पर, इस जो पूरी रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। उस बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर दर्शकों को बता दें कि देश भर के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है। पुंछ की बात करें तो पुंछ में आपको जानकारी दे दें कि पीर पंजाल रोड बंद हो गई है क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई है। लाहौल स्पीति में पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पुंछ से, लाहौल स्पीति से, जहां तक आप नजरें घुमाइए वहां पर आपको बर्फ की चादर ही नजर आएगी। एक तरफ जहां सैलानियों के लिए खुशी खबर है, सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लेकिन फिलहाल शासन प्रशासन दोबारा से यातायात बहाल करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। बर्फ हटाने का काम भी यहाँ पर शुरू हो गया है और पूरी तकनीक के साथ में फिलहाल बर्फ भी हटाई जा रही है। पुंछ के पीर पंजाल रोड से खबर जहां पर ये बंद हो गई है। लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है और देखिए सीधे तौर पर इसी वजह से उत्तर भारत में भी ठंड अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो सीधा जो इंपैक्ट होता है वो सबसे पहले मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। और देखिए दिसंबर में नहीं सताएगी कड़ाके की ठंड, तापमान 1-2 डिग्री तक ही ज्यादा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री तूफान का असर, इस बार नवंबर बहुत ही कम सर्दी में बीत गया। भास्कर के हवाले से खबर है। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में पहले बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, लेकिन इस बार दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहने वाला है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड नहीं सताएगी, तो जिनको कड़ाके की सर्दी से प्रॉब्लम है उनके लिए तो अच्छी खबर है और जिनको कड़ाके की सर्दी पसंद है उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लौच गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किया है, जोरदार तालियां बजाइएगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभ आरंभ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अच्छी दवा, अच्छी सेवा, जन औषधि केंद्र का उद्देश्य। जन औषधि केंद्र से गरीबों को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान झारखंड के देवगढ़ स्थित एम्स से 10,000 जन औषधि केंद्रों और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। इसको दिया गया नमो ड्रोन दीदी का नाम। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई थी। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के बिल्लौच में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया और संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन औषधि केंद्रों से गरीबों को सस्ती दवाइयां मिलेगी। अच्छी दवा, अच्छी सेवा ही जन औषधि केंद्र का मूल उद्देश्य है। समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। सीएम ने यह भी बताया कि भविष्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। विकसित भारत यात्रा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ते हुए सीएम ने कहा, शुरुआत फरीदाबाद जिले के बिलौच गांव से की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को योजनाओं के बारे में अवगत कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही है। कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं, अब विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी। संबोधन से जुड़ी सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें जान लीजिए। प्रदेश में लगभग 40,000 स्वयं सहायता समूह है। एक सहायता समूह में कम से कम 10 महिलाएं सदस्य होती है, जो अपनी प्रतिभा से अच्छे उत्पाद बनाती है। प्रदेश सरकार 50,000 से 3 लाख रुपए का लोन दे रही है। कई सहायता समूह तो लघु उद्योग का रूप ले चुके हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। महिला अब खेती में ड्रोन का उपयोग खाद छिड़काव में कर सकेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उनकी जमकर तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने बिलौच गांव के राजकीय कन्या विद्यालय के भवन के निर्माण के एस्टीमेट तैयार करने के अधिकारियों को आदेश दिए। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं देने के विशेष काउंटर्स भी लगाए गए। यहाँ पर वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को मौके पर ही ठीक किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए 7 व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के प्रमाण भी वितरित किए। बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जरा खड़े हो जाओ। 60 साल से ऊपर और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, ये 12-13 लोग वहां चले जाओ काउंटर पर, आज अभी बनवाते हैं, चले जाओ। सब अपना वो ले जाओ, अपना फैमिली आईडी साथ लेके जाओ। आजो 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 बनवाएंगे। भाई हमारे स्टाफ के लोग ले जाए इनको जरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं तक सुविधा पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं को धरातल पर कितना असर है, ये भी खुद जांच रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश की महिलाएं और आगे बढ़ेगी और पूरे राज्य का विकास होगा। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।